हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गौतम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला दूसरा कर लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो हम तीसरा और चौथा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो और बाकी के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या हमारा, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, क्या एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे कितने में, 3800 रुपए में। ठीक है, में खरीदे। अब बाद में उसने 3 बल्ले, ठीक है कितने, 3 बल्ले तथा 5 गेंद कितने में खरीदी, 1750 में। ठीक है दोस्तों, प्रत्येक गेंद तथा बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, एक एक बल्ले का, ठीक है, और एक एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम पहले एक एक बल्ले और एक एक गेंद का मूल्य ज्ञात करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों बल्लों और गेंदों को हम मान लेंगे एक्स और वाई। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आइए करते हैं सॉल्व, लिखेंगे हल। ठीक है, तो क्या पूछा है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले लिए। तो पहले हम बल्ले और गेंद को मान लेंगे एक्स और वाई। तो लिखेंगे माना बल्ले का मूल्य एक्स रुपया, ठीक है, कितना, एक्स रुपया, और गेंद का मूल्य क्या मान लेंगे, वाई रुपया। ठीक है, क्या हो गया, माना बल्ले का मूल्य एक्स और वाई हमने मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे हम, ये तो हमारा एक्स वाई आ गया। अब क्या पूछा, 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना है, इतना लिखिए आपसे। ठीक है, 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य 3800 रुपये। अब हम समीकरण बनाएंगे कि नहीं, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या, प्रश्नानुसार मतलब कि प्रश्न के अनुसार। ठीक है, तो प्रश्न में पहले इतना प्रश्न आपको समझ में आ गया कि 7 बल्ले तथा 6 गेंदों का मूल्य कितना, 3800 रुपये। ठीक है, तो ये आपका एक्स क्या है, बल्ला है। ठीक है, और वाई क्या है, ये क्या है, बल्ला, और ये बॉल। ठीक है, इसको इन दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 3800 रुपये। 3800 रुपये पर बॉल बल्ला कितना है आपका, 7, कितना, 7, और गेंद कितनी है, 6। आसानी से हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, क्या है, 7x + 6y = 3800, है कि नहीं। ये हमारा पहला समीकरण क्या हुआ, बन गया एकदम इजीली। ठीक है दोस्तों, तो अब जो दूसरा, यहाँ तक तो हमारा खत्म। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा है, अब लिखेंगे इसी प्रकार क्या, बाद में उसने 3 बल्ले, पता फिर उसने क्या किया, 3 बल्ला खरीदा फिर से। ठीक है, तथा 5 गेंद, और क्या किया, इसमें गेंद जो बॉल की संख्या बढ़ा दी, 5 गेंद खरीदी थी कितने में, 1750 रुपए में। ठीक है, तो इसी प्रकार, तो आप सिर्फ इतना देखेंगे, पूरा उससे मतलब नहीं, बस आपको इतना जहाँ पे हमारा समीकरण जिससे बन जाए हम इतना देखेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप, ऐसा मतलब दूसरा समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद खरीदी। ठीक है, तो ये रहा हमारा बल्ला, और ये रहा हमारा गेंद। तो बल्ला कितना है, 3, और बॉल कितनी है, 5। ठीक है, और इन दोनों को पूरा खरीदने में कितने पैसे लग रहे हैं हमारे, 1750 रुपये। ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों फाइनली हमारा पहला और दूसरा समीकरण मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमें दोनों समीकरण मिल गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक बल्ले का मूल्य, क्या, प्रत्येक बल्ले का मूल्य निकालना है। तो एक बल्ले का जब निकल जाएगा तो सबका निकल जाएगा, एक बल्ले का मूल्य और एक गेंद का निकालेंगे। जब हमें एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकल जाएगा तो हमें सभी बल्लों और सभी गेंदों का मूल्य आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 1 को उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या हमारा, 7x + 6y = 3800 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे हम,
अब हम इन चाहे x चाहे y दोनों में से एक का मान क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे। तो क्या 7x इक्वल टू 3800 और ये प्लस का y 6y है तो इधर आएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा। होगा कि नहीं। अब क्या ये देखिए आपका हो गया x ये हो जाएगा 3800 माइनस 6y अब पूरे के बटा 7 हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका x का मान। ठीक है, अब आप इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 क्या हमारा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, यही है। अब क्या, ये जो 3 है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू आपकी टोटल है 3800 माइनस 6y अब इस पूरे का बटा 7, यही है। अब माइनस ये वाली ना तो प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, तो क्या होगा, अब इसका गुणा एक बार इसमें फिर एक बार इसमें होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करिए, गुणा करिए इसका, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, 8 तरीके 24 के 4 हाथ में लगा 2, 3 तरीके 9, 9 2 11। ठीक है, माइनस 6 तरीक 18y। ठीक है, अब इस पूरे का बटा 7 हो गया, ये प्लस 5y इक्वल टू 1750 हुआ। 1750। अब क्या करेंगे, अब हम ले लेंगे इनका एलसीएम, या तो आप इसे तिरछा गुणा कर दीजिए ऐसे, एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, तिरछा गुणा। तो ये तो एक का गुणा जब इन दोनों में करेंगे तो सेम सेम वही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 11400 माइनस 18y। ठीक है, अभी 7 का गुणा इसमें, ये प्लस है तो 7 5 35 y। ठीक है, इक्वल टू 1750 पर देखिए ये पूरे का बटा क्या हो जाएगा, अब 7। अब देखिए, अब इसका बटा 1 होगा, तिरछा गुणा, तिरछा गुणा हो गया। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब तिरछा गुणा करेंगे इन दोनों का, तो हमारा तो 1140 सॉरी 11400 माइनस 18y प्लस का 35y इक्वल टू क्या है, अब 7 का गुणा किसमें होगा, 1750 में, तो 7 शून्य शून्य 7 5 35 के 5 7 7 7 49 49 3 कितना हो जाएगा 52 7 1 7 7 5 12 आ गया। अब देखिए, अब इन दोनों को घटा देंगे क्योंकि ये आपका ये प्लस में ये माइनस में और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस का माइनस, बड़े पद का चिन्ह, तो बड़ा पद ये है तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। तो 35 में से जब 18 हटाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ 17 बचेगा, 17 बचेगा। अब देखिए ये हो जाएगा 12 25 0। अब देखिए पूरा उठा देंगे इधर कर देंगे, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 11400। अब क्या करेंगे, 17y इक्वल टू, अब इसको घटा दीजिए, घटाइए, 0 में से 0 घटेगा तो 0, 5 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 5। अब देखिए ये 2 कंप्लीट, अब तीसरा उठाएंगे 4, ये 2 ये छोटा है तब ये इसे देगा, तो हो जाएगा 12, 12 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा। और ये एक से खत्म, एक से दोनों क्या हो जाएंगे खत्म। देखिए y बराबर हमें क्या मिल गया 850/17, तो 17 कम 17 17 पच्चे 85, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 50। ठीक है, क्या आ गया, y की वैल्यू 50 आ गई। आगे अब क्या करेंगे, अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे y बराबर 50 समीकरण 1 में रखने पर, आप एक या दो किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, आएगा मान दोनों में ही सेम। ठीक है, तो मैं एक में रख दिया, तो समीकरण क्या हमारा, समीकरण 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, अब देखिए 7x प्लस 6 इंटू 50 इक्वल टू 3800। ठीक है, ये जाएगा 7 है, 6 25 30 हो जाएगा, 300 पूरा, ये हो जाएगा 3800। 7x इक्वल टू 3800 और ये प्लस में 300 हो जाएगा तो माइनस में 300, तो x बराबर क्या आ गया 3800 सॉरी ये घटेगा तो कितना जाएगा 3500 बटे 7, 7 एक कम 7 7 बचे 35, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, हाँ x की वैल्यू कितनी आ गई 500 आ गई दोस्तों। देखिए
ये रहा हमारा बल्ला और ये रहा हमारा बॉल, ठीक है। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 रुपये है तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपये। तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने पहले क्या किया, पहले समीकरण जो हमारा क्वेश्चन था पहले उन्हें उसे बढ़िया से पढ़ा मैंने, ठीक है, फिर समझा, फिर उसके बाद मैंने देखा कहाँ से हमारा समीकरण बन रहा है, तो मैंने समीकरण बनाया, ठीक है। उसके बाद दोनों समीकरण बनाने के बाद मैंने इसे प्रतिस्थापन विधि पे सॉल्व किया, ठीक है। तो मैंने पहले x की वैल्यू निकाली उसी तरह, ठीक है, एक, फिर उसके बाद y की वैल्यू जब पूरी तरीके से आ गई तो मैंने x की वैल्यू पूरी तरीके से निकाल दिया, ठीक है दोस्तों। तो जिससे हमारा एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकल गया। इससे कि एक प्रत्येक मतलब कि उससे क्या पता चलता है कि प्रत्येक बल्ला जो है 500 रुपये का है और प्रत्येक गेंद कितनी की है, 50 रुपये की, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या हमारा, एक नगर में टैक्सी के भाड़े एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर। तो दोस्तों आइए हम इसे सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे हल, ठीक है। तो क्या पहले टैक्सी क्या पूछा यहाँ पे, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। तो हम पहले इन दोनों को मान लेंगे, माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपये, ठीक है, क्या x रुपये, और अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा जो एक्स्ट्रा जा रहा है ऑटो टैक्सी, तो कितना है ये y रुपये, ठीक है दोस्तों। तो हमें x y मिल गया। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए क्या पूछा, 10 किलोमीटर की दूरी के लिए उसे कितने पैसे देने पड़ जा रहे हैं, 105 रुपये, ठीक है। तो देखिए x प्लस 10y इक्वल टू 105, क्यों, देखिए जो हमारा x है ये हो गया ये वाली नियत वाला, प्लस जो एक्स्ट्रा 10 क्या है प्रति किलोमीटर, ठीक है। भाड़ा कितना प्रति किलोमीटर भाड़ा y, ठीक है। प्रति किलोमीटर कितना, 10 किलोमीटर प्रति, 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y इक्वल टू 105 रुपये। ये क्या होगा समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार ये हमारा यहाँ तक खत्म, तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपये दे रहा है, कितना दे रहा है 15 किलोमीटर दूरी के लिए कितना 155 रुपये। तो जो नियत तो फिक्स है x प्लस, ठीक है, y इक्वल टू 155 कब दे रहा है, 155 कब दे रहा है, जब 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। तो ये अतिरिक्त ये चल रहा है कितना 15, ठीक है। कितना हो गया समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों हमें समीकरण 1 और 2 मिल गए। अब क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, किससे लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए समीकरण पहले हम क्या करेंगे, समीकरण को उठाएंगे, उससे x और y का मान किसी दोनों में से एक का मान निकाल लेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। तो क्या है समीकरण x प्लस 10y इक्वल टू 105, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम x या y की वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा 105, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10y हो गया। ये हमारा x की वैल्यू निकल गई दोस्तों। अब क्या लिखेंगे x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे, किसमें, समीकरण 2 में, इसमें लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर। तो हम अब x की वैल्यू किसमें रख देंगे, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 क्या हमारा x प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। लिखेंगे x की वैल्यू कितनी है इसकी 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है। तो अब 105 को हम भेज देंगे इसके 155 की तरफ, कहेंगे भाई क्योंकि ये क्या है अचर संख्या है, ठीक है। तो कहेगा भाई तू मेरे साइड आ जा, चर एक साइड है तो अचर भी एक साइड जाएंगे, तो ये जाएगा इधर, किसकी साइड, बराबर के इस साइड। तो चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा,
चिन्ह प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस में होता तो प्लस में। ठीक है, तो अब देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस का माइनस होता है और बड़ी पद का चिन्ह लगता है। बड़ा पद किसका है 15 का, तो इसका चिन्ह क्या है प्लस। ठीक है, तो अब देखिए ये तो प्लस हो जाएगा, पर प्लस माइनस का माइनस से क्या हो जाएगा घट जाएगा, घटेगा तो क्या हो जाएगा 15 में से 10 घटाएंगे तो 5y। ठीक है, ये 155, ये प्लस है तो इधर आ गया तो माइनस 105, तो 5y बराबर क्या आ जाएगा 155। तो 5 में से 5 घटाएंगे 0, 0 में से 5 घटाएंगे तो 5, 1 से 1 खत्म। तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों 50/5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो y बराबर 0 उतार लिया हमने। अब देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई 10 रुपये, 10 आ गया। तो अब क्या करेंगे इस y की वैल्यू को उठा के हम समीकरण 1 या 2 में पटक देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर 10। ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, किसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या हमारा x प्लस 10y इक्वल टू 105, x प्लस 10। ठीक है, y की वैल्यू कितनी है 10 इक्वल टू 105, तो x बराबर क्या देता है 100 हो जाएगा इक्वल टू 105। तो x बराबर क्या आ गया 105, ये प्लस में तो इधर आ गया तो माइनस का 100, तो x बराबर क्या आ गया 5 आ गया दोस्तों। अब देखिए x क्या है आपका टैक्सी का नियत भाड़ा। ठीक है, तो लिख देंगे टैक्सी का नियत भाड़ा कितना 5 रुपये और अतिरिक्त भाड़ा कितना 10 रुपये। तो दोस्तों हमें x और y का वैल्यू निकल गई, क्या नियत अतिरिक्त भाड़ा और नियत भाड़ा निकल गया। अब क्या करना था, ये हमारा दोनों क्या होगा नियत भाड़ा भी निकल गया और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी निकल गया। अब क्या करेंगे, और एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे जो अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा होगा, ठीक है, उसमें जो और नियत भाड़ा क्या करेंगे उसमें ऐड कर देंगे उससे हम। तो अब क्या करेंगे अब हम लिखेंगे एक व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर, जब वो 25 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है तो उसमें तो ये नियत भाड़ा भी आएगा। ठीक है, क्या नियत भाड़ा प्लस और क्या आएगा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा भी आएगा कि नहीं। तो अतिरिक्त कितना चल रहा है 25 और ये हो गया y। ठीक है, हमें x y की वैल्यू पता है तो यहाँ पे लिख देंगे x। ठीक है, सॉरी ये क्या है 5 प्लस 25 इंटू वाई कितना है 10, तो क्या आ गया 5 प्लस 25 से कम 25, ये 0 उतार देंगे तो कितना आ गया 255 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमारा जो वीडियो है यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, हमारा जो चौथा क्वेश्चन था ये भी क्या हो गया समाप्त हो गया। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।